एक ऐसा जंगल जहां होता है राक्षसों का वास। मिलते हैं राक्षसों के होने के साक्ष्य। कई ऐसे रहस्य जिससे लोग हैं अनजान। भारत एक ऐसा देश है जो कई तरह के रहस्यों से भरा है। ये वो रहस्य है जो अब तक अनसुलझे रहे। ये वो रहस्य है जिसे जब जब विज्ञान ने खंगाला वो उन्हीं में उलझ कर रह गया। ये वो रहस्य है जो ये एहसास दिलाते हैं कि वाकई कोई अद्भुत शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो केवल आधी अधूरी सच्चाई। उठाएंगे इस रहस्य से पर्दा जिसके भीतर दफन है कई इतिहास के पन्ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। रहस्य राक्षस की हड्डी का, रहस्य जो जुड़ा है रामायण काल से, रहस्य जो जुड़ा है अबूझमाड़ से, दंडकारण्य क्षेत्र से, जहां प्रभु राम आए थे। कहां है वो हड्डियां? कौन था वो राक्षस? इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आइए चलते हैं एक रोचक सफर पर, रहस्य भरे सफर पर। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो एक जंगल है, और ये कोई मामूली जंगल नहीं बल्कि कई तरह के रहस्यों से घिरा जंगल है। जहां एक तरफ प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेरती नजर आती है तो वहीं दूसरी ओर इस जंगल में एक आसुरी शक्तियों के भी साक्ष्य मौजूद है। जिस जंगल की तस्वीर आप देख रहे हैं, इस जंगल का कण कण राक्षसों की गवाही दे रहा है। ये रक्षाहाड़ा है, यानी इस जगह पर राक्षसों की हड्डियां हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसकी पड़ताल के लिए जी मीडिया की टीम इस घने जंगल में पहुंची, जहां पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में मौजूद इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी राक्षस आसपास के जीव जंतुओं और प्राणियों को खा जाया करते थे। आतंक इतना था कि लोग भागने लगे। कालांतर में दंडकारण्य में भगवान राम का आना हुआ, जहाँ ऋषि मुनियों ने उनसे प्रार्थना की कि वो राक्षसों के अंत से उन्हें मुक्ति दिलाएं। ऐसे में प्रभु श्री राम ने अपना बाण उठाया और उस राक्षस का वध कर दिया, जिसे लोग ताड़का के नाम से जानते हैं। राका साड़ा यानी कि राक्षसों की हड्डियां। कहां है राक्षसों की हड्डियां और कैसे आई? यही रहस्य अब हम जानने के लिए जा रहे हैं अबूझमाड़ के घने जंगल की ओर भीतर। और मेरे साथ में यादव दादा हैं, नारायण यादव जी। आगे कैसा रास्ता है? यहाँ पे आगे रास्ता बहुत उतरने में बहुत कठिनाई है। हाँ। पर पहले जमाना में यही कहते थे कि पूर्वजों के, हमारे दादा और परदादा की राक्षसों का हड्डी यहाँ पे पड़ा है करके बता रहे थे। उस हिसाब से हम लोगों गांव वाले उतर रहे हैं। यही रास्ता है, आप इसी रास्ता से उतरेंगे, लेकिन बहुत कठिनाई रास्ता है। कठिन रास्ता है और हम आगे चल रहे हैं और उतर के आपको दिखाएंगे कि राक्षसों की हड्डियों के अवशेष कैसे हैं, किस रूप में हैं। चलिए चलते हैं। देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे कुछ स्थानीय ग्रामीण भी हैं जिनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कटीले पत्थरों से भरपूर ये रास्ता है और आराम आराम से एक एक कदम बढ़ाते हुए। जंगल बड़ा खूबसूरत है। आप चारों तरफ जब नजर घुमाएंगे ना तो देखेंगे कि अबूझमाड़ के जंगल कैसे होते हैं, और इन्हीं जंगलों के बीच में रहस्य जुड़े हुए हैं, जो आदिकाल से जुड़े हैं, जो रामायण काल से जुड़े हुए हैं। और धीरे धीरे हम भी कदम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बड़ा खूबसूरत नजारा है। बहुत जंगल भी है। हाँ। बहुत जंगल भी है और इसमें झरना का बहन साथ साथ उतर रहा है।
और राक्षसों की हड्डी साथ में जुड़ा हुआ है। अच्छा। इसमें ग्रामीण भाई, मेरे बुजुर्ग लोग और आगे बढ़ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं पीछे पीछे। हाँ, पीछे पीछे हम भी जा रहे हैं और राकेश भी है मेरे साथ में। राकेश, आप आगे चलेंगे? आप आगे चलिए ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा अबूझमाड़ का जंगल और यहाँ की खूबसूरती भी हम दिखा सके। रहस्य तो है, इन्हीं जंगलों के पार रहस्य है और उसी रहस्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे देखिए कैसा रास्ता है, पत्थर हैं, एक एक कदम हमको रखना पड़ रहा है धीरे से। और ये अबूझमाड़ के जंगल हैं, अबूझमाड़ के जंगल हैं ये, जिसे कहा जाता है पूरे हिंदुस्तान में, बस्तर में ऐसे जंगल, ऐसे रास्ते जिसे बूझा ना जा सका हो आज तक, ऐसी जगह पर हम पहुंचे हैं। और यहाँ पर देखिए आप कि क्या क्या खूबसूरत नज़ारा है, बेहद खूबसूरत नज़ारा है। झरने की आवाज मन को शांत करती है, लेकिन इस पानी के पीछे का रहस्य भी है। इन पत्थरों में भी एक रहस्य छिपा हुआ है। इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ, रुकिए रुकिए दादा, मैं आपके पास आती हूँ। और आइए दादा, ये अब तो हम ऐसी जगह पे हैं। हाँ, क्या ये भी पार करना है हमको? हाँ, ये झरना जो है राक्षस हड्डी और ये जो पत्थरों दिख रहे हैं उसको हमको थोड़ा सा और पार करना पड़ेगा। और पार करने में हमको बहुत दिक्कत की भावना है, पर हम साथ साथ जा रहे हैं। ये नारायणपुर जिले के अंतर्गत ओरछा ब्लॉक की द्वार पे ये सब चीज पड़ा हुआ है और इसमें हम लोग शासन प्रशासन को अवगत कराते कराते हम लोग जुड़ के आ रहे हैं। और साथ साथ ये सब झरना दिख रहा होगा आप हम सभी भाइयों को, हम जुड़ते जुड़ते आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये राक्षस कहाँ से थे, कौन थे राक्षस, वो बताइए जरा। ये राक्षस रामायण में कुछ लिखा होगा, पर उसमें से भी हमको ये पता नहीं था कि कौन राक्षस है। पर राम ने जब वनवास निकले उस समय की बात है या कहीं कुछ और घटना है, उसी समय का बात है। राम और लक्ष्मण जब निकले थे उसी समय का घटना की ओर से हमको पूर्वजों से बता के आ रहे हैं। उसी घटना के तौर पे यहाँ उसका वध हुआ। उसका सिर जहाँ ताड़नार कहा जाता है, उसका सिर जो ताड़नार पड़ा है, उसका जो ताड़का राक्षसी ताड़का वो कहा जाता है, उसी का यहाँ पे शरीर पड़ा है। अच्छा, इसका सिर जो है ताड़नार में बता रहे हैं। यहाँ से ऊपर और है? हाँ, ऊपर है, साइड में है। अच्छा। वो पड़ा गया। वहाँ पहुँचना थोड़ा कठिन है क्या? हाँ, वहाँ कठिन है, अभी पहुँच नहीं पाएंगे। कठिन क्यों है? नक्सलियों की वजह से भी है क्या? नहीं, नक्सलियों अभी कुछ और दूर चले गए हैं। हाँ। पर अभी ये बरसात के कारण वहाँ थोड़ा सा रास्ता मतलब पहुँच मार के कारण। लेकिन ये है कि ताड़का जो है, जिसका वध प्रभु श्री राम ने किया था, वो बड़ी राक्षसी थी। इसके अलावा और भी राक्षसों का वध हुआ था, तो इसी दंडकारण्य क्षेत्र में हुआ था। तो बताते हैं, ये यादव जी बता रहे हैं कि ताड़का जो थी उसका सर ताड़नार में और बाकी जो अवशेष हैं और राक्षसों के साथ वो इस इलाके में बिखरे पड़े हैं। जंगल में घुसना इतना भी आसान नहीं था। पथरीले रास्ते संभल कर चलना जरूरी है। यहाँ रहने वाले आदिवासियों के लिए तो इन जंगलों के भीतर जाना एकदम आसान है। हमने भी कोशिश की। पथरीले रास्ते को पार कर हमें दिखा एक खूबसूरत नजारा, जहाँ बेहद ही खूबसूरत झरना था जो कि बड़ी दूर से बहता आ रहा है। अबूझमाड़ के जंगलों में ऐसे ही रहस्य छिपे हैं, प्रकृति की गोद में छिपे रहस्य जो जुड़े हैं भगवान श्री राम से और राक्षसी ताड़का के वध से। झरने को पार करके या जो पानी बहते आ रहा है, झरना भी उसे कह सकते हैं, बहता हुआ आ रहा है पानी, वहां से पार होते हुए हम जा रहे हैं अब उस गुफा की ओर जो रहस्यमयी है। उस गुफा के ऊपर है हड्डियों के अवशेष, राक्षसों की हड्डियों के अवशेष। आइए चलते हैं आगे और देखिए यहाँ गांव के लोग हैं जो मौजूद हैं, जो सेवा के लिए भी आते हैं। दादा
आगे? यहाँ आगे गुफा है, राक्षसों को घुसने का रास्ता। अच्छा, हाँ। गुफा है। क्या बोलते हैं उसके बारे में, क्या मानते हैं? वहाँ देवी लोग ये करते हैं, स्थान हाँ, रहने का अड्डा, अच्छा, रुकने का स्थान है वहाँ। रुकने का स्थान है देवियों का। देवी देवता का। हाँ। अच्छा, तो ये राक्षस का हड्डी भी है क्या? हाँ है ना, उसके नीचे में है। नीचे में है? हाँ कैसे पता हड्डी? अच्छा, ये पकड़े हो क्या आप? यही वाला तो है। ये वाला है? हाँ, अच्छा, तो क्यों हड्डी बोलते हैं इसको? जो मरा हुआ हड्डी है ना इसका। अच्छा, हाँ, यहाँ कोई जमाना में राम भी आए थे, उसका घोड़ा का भी वो चिन्ह था यहाँ, उसको कोई ले गए हैं वो पास में। चिन्ह था? हाँ। क्या चिन्ह था? पैर और घोड़ा का। पैर और घोड़ा का चिन्ह हाँ। था? इसको अच्छा। कोई ले गए हैं यहाँ से। हाँ, देखिए बता रहे हैं कि प्रभु राम के पैर और घोड़े के चिन्ह थे यहाँ पे। आप लोगों को किसने बताया? आपके पूर्वजों ने? हाँ, पूर्वजों ने बताया था। अच्छा, आपने देखा है क्या चिन्ह? देखा तो नहीं है, वो तो लड़का देखा था। अच्छा, चलो, कौन लड़का देखा है? आइए पूछते हैं उससे। हाँ, किसने देखा चिन्ह कि जो भगवान राम के? यहाँ देखिए, जंगल देखिए आप। इन जंगलों के बीच में, ऐसे ही घने जंगलों के बीच में जब दंडकारण्य में प्रभु श्री राम का वास हुआ करता था, जब वो अपनी शिक्षा भी ले रहे थे, और कथा है कि राक्षसों का वध करने के लिए प्रभु श्री राम को आमंत्रित किया गया था। इस पूरे क्षेत्र में पूरे राक्षसों का वध कर दिया था प्रभु श्री राम ने। तो देखते हैं आपको यहाँ पे जिस जगह हम चल रहे हैं, राकेश से कहूंगी, दिखाइए राकेश, नीचे भी जिस भी जगह पे हमारे पैर हैं अभी, ये इन सारे पत्थरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें कुछ रहस्य है, ये कुछ अलग हैं, कुछ तो अलग हैं। आखिरकार हमें दिखी वो गुफा जो ताड़का के धड़ से बनी हुई है। जी हाँ, राक्षसी ताड़का का धड़। इसकी गुफा में घुसना बिल्कुल आसान नहीं। नीचे जाते ही चमगादड़ों से सामना होता है। लोग मानते हैं राक्षसी ताड़का की हड्डियां से ये गुफा बनी है। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से आपको आकृति दिख रही है, इसे ही लोग मानते हैं कि ये राक्षसी ताड़का का धड़ है। ये पूरे धड़ का हिस्सा है। और यहाँ छोटे छोटे चमगादड़ भी भीतर की ओर है। ग्रामीण यहाँ पहले आते थे पूजा पाठ करने के लिए, चूंकि आदिवासी की अपनी मान्यता होती है, परंपरा होती है, लेकिन जो मान्यता भगवान राम से जुड़ी हुई है, ये जो दिख रहे हैं पत्थर आपको, ये सारे, ये जो हिस्सा एक स्ट्रक्चर पूरा है, ये इसी स्ट्रक्चर को लोग मानते हैं कि ये ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक, ये जो अपने आप बना भी हुआ है अलग, तो इसको मानते हैं कि ये धड़ का हिस्सा है। इसलिए हो सकता है कि उनके हाथ पैर के बीच का गैप भी हो ताड़का के। क्यों यादव जी? जी जी जी, इसमें हो सकता है और कुछ उनके निशान भी मिल सकते हैं, पर हम लोग पहले से प्रयास कर रहे हैं, पर हम लोगों की कहीं निशान लंबा वर्ष हो गया ना, इसके ऊपर तो बहुत सी चीजें परत जमती गई। जी, जमती हो गई है। और यहाँ पे पहले पूर्वजों ने घुस करके जो सेवा शासन कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। यहाँ हम लोगों को घुसने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए अभी तो देखिए गुफा भी है। गुफा इसलिए कहते हैं कि गैप होगा छोटा सा, कि ताड़का के धड़ का गैप, ताड़का के धड़ का ये पूरा हिस्सा है। देखिए ग्रामीण भीतर तक जा रहे हैं, अंदर गुफा के भीतर तक, और ऐसी आकृति जो होती है वो ऐसी आकृति जो होती है, ये आकृति ऐसी प्रतीत हो रही है कि यहाँ पर किसी का हिस्सा है, क्योंकि ये जो कटाव है अलग अलग एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पूरा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि वाकई में कोई चीज है जो यहाँ पर बहुत समय से पड़ी हुई थी, और इसलिए ये आकृति जो अपने आप में है, इसे आप प्राकृतिक रूप से कह सकते हैं कि हो सकता है ये प्राकृतिक हो, लेकिन लोगों की मान्यता है कि ये ताड़का के धड़ का हिस्सा है। इन पत्थरों का इतिहास है, इनकी अपनी पारंपरिक मान्यता है। जानकार बताते हैं कि दंडकारण्य में राक्षसी सुपर्णखा का साम्राज्य था। यहाँ कई राक्षस रहा करते थे, जिसका वध प्रभु श्री राम ने किया।
रक्षाहाड़ा उसी तरह से पुराने ज़माने के जो जानवरों के, जैसे किसी जगह हम देखते हैं नर्मदा घाटी में डायनासोर के अवशेष मिलते हैं, ठीक उसी तरह रक्षाहाड़ा पुराने ज़माने के हड्डियों का एक चट्टान है जिसका वास्तव में बहुत बड़ा शोध करना जरूरी है। रही बात भगवान राम की, तो ये तो पौराणिक मान्यता है, लेकिन और बस्तर का जिसको पुराना नाम दंडकारण्य है, जब भी हम पुराने दंडकारण्य का अलग अलग ग्रंथों में अध्ययन करते हैं तो ये बात जरूर सामने आती है कि भगवान राम अपने वनवास का अधिकांश समय वो दंडकारण्य में व्यतीत किए थे। लोगों की आस्था है इन पत्थरों में, लोगों का विश्वास है इन जंगलों में, प्रभु राम पर श्रद्धा भी है, इसलिए लोग बताते हैं अपने पूर्वजों की बात। वो बताते हैं सालों पहले ये पत्थर नहीं बल्कि पूरी तरह हड्डियों के रूप में दिखते थे। इसे काटने या तोड़ने पर खून की महक भी आती थी। हम इतना तो जानते हैं, पहले मतलब हमारे बाप दादाओं ने मतलब और भी बाकी लोग बुजुर्ग थे, वो लोग बता रहे थे मतलब यहाँ रक्षाहाड़ा इसलिए बोलते हैं कि मतलब यहाँ राक्षसों का यहाँ निवास होता था और इसमें ना ये आसपास के मतलब वो कुछ चीज वैसे को भी नुकसान कर रहे थे। ऐसे राम जी लोगों ने मतलब रामचंद्र भगवान जी लोग आए और उसको वध किए, तब इसको रक्षाहाड़ा कहलाया बोल के बता रहे थे, उसको हम सुने हैं। और उसमें पहले हम लोग घूमने जाते थे तो वहाँ पुल जैसा था, ये पत्थर से ऊपर था, वो अभी टूट टूट के थोड़ा खंडहर हो गया है और उस समय तोड़ने से ना एकदम खून खून टाइप का दिखता था, और अभी भी तोड़ के जलाने से या तोड़ने से ना गंध आता है। ये राक्षसों की हड्डियां हैं। इससे जुड़ी मान्यता ये है कि इन पत्थरों में आग लग जाए तो मिट्टी या किसी और की नहीं बल्कि हड्डियों की गंध आती है। ये नीचे आप गुफा देख रहे हैं और इसी गुफा के अंदर राक्षसों की हड्डियों के अवशेष हैं। ये रहस्य है। पहले इस गुफा का प्रयोग होता था, जाते थे लोग अंदर, लेकिन अब थोड़ा जंगली जानवरों का डर है। क्यों यादव जी, अभी डर है थोड़ा यहाँ पे? हाँ, बहुत अभी डर है क्योंकि आना जाना रुक गया, उस हिसाब से डर है। हाँ। जाने का रास्ता यहीं पर से और हड्डियों के अंदर घुसने का प्रवेश द्वार यही है। हाँ। हम लोग अभी देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, लोगों सब आए हैं, तो यही पे रास्ता है। और लोग बाग पहले से पूर्वजनों के लोग यहीं से घुसते थे, इसी द्वार से वापस होते थे। पूजा पाठ अंदर में बहुत चीज होता था, अभी बंद हो गया, वो सब रास्ता अभी बंद हो गया है। कुछ जानवरों के कारण अभी हम लोग डर के कारण नहीं जा रहे हैं। पहले पूर्वजों की समय में राम का जो वध के उस समय का उनका पैर का भी निशान यहाँ बहुत पूर्वजों ने खोज ढूंढ किए, नहीं मिला। और उसके साथ साथ जो घोड़ों का सवार करके आते थे, पत्थरों में घोड़ों का पैर का भी निशान बहुत बता रहे थे, उनको भी खोजे, वो भी नहीं मिले। हम लोग यहाँ अभी से नहीं, पूर्वजों जैसे भी यहाँ बसेर किए हैं इस गांव में, उस पूर्वजनों ने सब खोज डाले पर नहीं मिला। अभी वही निशान देख रहे हैं कि गुफाओं का रास्ता और राक्षसों की हड्डी दिख रहा है। राक्षसों की हड्डियां, ये जो पत्थर है ना, इसी की मान्यता है। थोड़ा सा इधर देखिए कि झरना जो बह रहा है उसके किनारे के भी पत्थर जो हैं, ये देखिए झरना जो बह रहा है उसके किनारे के पत्थर जो एक अलग तरीके के पत्थर हैं। इसी की मान्यता है कि ये हड्डियों के अवशेष है। अच्छा, क्यों माना जाता है हड्डी है करके? कैसे जानेंगे ये हड्डी ही है? इसमें बहुत की पहचान की चीज है। पत्थर अलग दिख रहा है, राक्षस की हड्डी अलग पहचान में आ रहा है। ऐसा दूर से देखेंगे और कभी नहीं देखेंगे, वो मनुष्य को पत्थरी टाइप का दिखेगा, पर यहाँ लोग आते जाते रहते हैं और पहचानते हैं। तो राक्षस का हड्डी अलग दिख रहा है और पत्थरों की निशान अलग दिख रहा है। अच्छा, इसको जलाने वाली भी बात है ना। ये इधर आइए, थोड़ा इधर आइए यादव जी। और ये देखिए मनोरम तो दृश्य है, लेकिन इसको कहते हैं कि इसको कैसे हड्डी कैसे पता चलता है? कोई गंध आती है जलाने से? हाँ, कुछ गंध आती है और कुछ उपयोग में भी आ जाती है, क्योंकि जैसे जो वैद्यराज लोग
इस हड्डियों का उपयोग भी करते हैं, क्योंकि दवाई दारू के हिसाब से जिसको अनुभव है, वो कहीं शरीर में दर्द है, यहाँ कुछ का जो वैद्यराजों को जो अनुभव है, उस कारण में भी उपयोग ये हड्डी आ जाता है। और इसलिए इस हड्डियों का पहचान जरूरी है। और जरूर हो जाता है कि पत्थर का निशान अलग है, अलग टाइप का। अभी भी तोड़ के देखें, पत्थर अलग टूटेगा, हड्डी टूटेगा अलग। जलाएंगे तो पत्थर अलग जलेगा और हड्डियों का अलग जलेगा। ये पूरा जल जाता है? हाँ, पूरा जल जाता है। अलग करके जलाने वो जल जाता है। जल जाता है। अच्छा, मतलब ये है कि ये भी बहुत दिलचस्प है जानना कि इसके वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं, क्योंकि ऐसे जो पत्थर हैं ये जीवाश्म भी कहलाते हैं। क्या ये जीवाश्म वाकई जो मान्यता है कि राक्षसों की हड्डियां हैं, इससे जुड़ी हुई है? ये अभी भी एक रहस्य है। वाकई ये पत्थर शोध का विषय है। जानकार बताते हैं कि वाकई इन पत्थरों से हड्डियों की गंध आती है। चट्टानों में को कभी भी आसपास में आग लगती है तो जैसे शमशान घाट में हड्डी के जलने की गंध आती है, उसी तरह आज भी वहाँ पे वो गंध आता है। ऐसी मान्यता नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक तथ्य है कि किसी जमाने में जो प्राकृतिक विपदा के कारण बड़ी संख्या में जो जानवर मारे गए थे, उनके अवशेष जो है वहाँ कालांतर में जीवाश्म बन गए और वो आज वहाँ मौजूद हैं। पौराणिक मान्यता है, लेकिन और बस्तर का जिसको पुराना नाम दंडकारण्य है, जब भी हम पुराने दंडकारण्य का अलग अलग ग्रंथों में अध्ययन करते हैं तो ये बात जरूर सामने आती है कि भगवान राम अपने वनवास का अधिकांश समय वो दंडकारण्य में व्यतीत किए थे और यहाँ उन्होंने कई राक्षसों को मारा था। ये रहस्य भरी यात्रा आपको कैसी लगी? देखा ना आपने कि जो आदिवासी मानते हैं ताड़का का धड़ है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये जीवाश्म है जिसके कुछ औषधीय महत्व भी हो सकते हैं, या कहते हैं कि इसका प्रयोग होता है दवाइयों के लिए। लेकिन अद्भुत है ये। पर एक सवाल भी है। सवाल इस बात का है कि इस इलाके में जो आस्था की मान्यता है, मंदिर की मान्यता है, उसके विकास के लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए। इतने खूबसूरत रास्ते के लिए, इतने खूबसूरत सफर के लिए भी यहाँ जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसे जो संपदा है या मान्यता से भी जुड़ी हुई अगर इसका संरक्षण हो रहा है तो ये दुनिया के सामने जरूर आ सके, जो छोटी सी कोशिश हमने की है। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, अबूझमाड़, नारायणपुर।